बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज का हमारा मौजू है मसूद हसन रिजवी की किताब आब हयात का तनकीदी मुताला एक जायज़ा। तालिबात, मैंने इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले मसूद हसन रिजवी का तारफ़ है और किसी हद तक आब हयात का तनकीदी मुताला लिखने की जो वजूहात थीं उनका तारुफ पेश किया गया है। तालबा, ये मसूद हसन रिजवी की तस्वीर है जो कि 15 अगस्त 1939 को बनाई गई। आब हयात का तनकीदी मुताला, पहला एडिशन किताब नगर लखनऊ से शाया हुआ, 1953 में शाया हुआ। ये सफ़ा आपके सामने है। मसूद हसन रिजवी एक तारुफ। मसूद हसन रिजवी 29 जुलाई 1893 को पैदा हुए। आपका नाम मोहम्मद मसूद रखा गया। मसूद हसन रिजवी अभी 10 साल के थे कि उनके वालिद हकीम मुर्तज़ा हसन 28 दिसंबर 1903 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। वालिद की वफ़ात के बाद रिश्तेदारों में कोई भी उनका सहारा न बन सका। मसूद हसन रिजवी खुद लिखते हैं, माली इहानत का क्या जिक्र, खाली मशवरा भी किसी से ना मिल सका। मसूद हसन की वालदा हाशमी बेगम ने खामन की वफ़ात के बाद हिम्मत और हौसले से काम लिया और सारी मुश्किलात खामोशी से बर्दाश्त की और किसी की मदद कबूल ना की। मसूद हसन को उनकी नानी अम्मा के पास उन्नाव भेज दिया गया, जहां उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम हासिल की। हुसैनाबाद हाई स्कूल लखनऊ से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान 1913 में पास किया। मसूद हसन रिजवी ने मैट्रिक के इम्तहान का फॉर्म पुर करते हुए अपना नाम मोहम्मद मसूद से सैयद मसूद हसन बदल लिया और हाई स्कूल का इम्तहान इसी नाम से दिया, यानी यूं उनका नाम मोहम्मद मसूद से मसूद हसन में बदल गया। एफ.ए. कैनिंग कॉलेज लखनऊ से 1915 में किया। 1917 में बीए का इम्तहान भी इसी कॉलेज से पास किया। उनका शुमार कॉलेज के होनहार और ज़हीन तालिब इल्मों में होता था। मसूद हसन रिजवी ने माली मुश्किलात की वजह से दौरान तालीम ही मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, लिहाजा एम.ए. फारसी कुछ अरसा के बाद 1925 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। मसूद हसन रिजवी 29 साल की उम्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी में जूनियर लेक्चरर मुकर्रर हुए। 1930 में उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बड़े ओहदे रीडर इन पर्शियन की मुलाजमत मिल गई। 1953 में आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उर्दू और फारसी मुकर्रर हुए और 15 जून 1954 को फारसी और उर्दू के सदर शोबा की हैसियत से रिटायर हुए और 29 नवंबर 1979 को लखनऊ में उनकी वफात हुई। मसूद हसन रिजवी बेहसियत मुहक्किक, नक्काद और मुदव्वन के मुनफरिद हैसियत के हामिल हैं। डॉक्टर ताहर तौंसवी मसूद हसन रिजवी के हवाले से लिखते हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर तहकीक के लिए जस्तजू की और कदीम व जदीद तहकीकी और तनकीदी सरमाए का दिक्कत नज़र से मुताला किया और इसी मुताले ने उनकी तनकीदी और तहकीकी नज़र में वुसअत पैदा की। मसूद हसन रिजवी को बचपन ही से मुताले का शौक़ था। 1918 में सरिश्ता तालीम के कैटलॉग डिपार्टमेंट में मुलाजम हुए। वहाँ उन्हें किताबों का रिव्यू लिखना होता था, यानी किताबों का जायज़ा लेकर उन पर तबसरा लिखा जाता था। वहाँ आपने तकरीबन 9-10 हज़ार किताबें पढ़ी। मसूद हसन रिजवी की पहली तसनीफ़ इम्तहान वफ़ा है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी शायर टेनिसन की शायरी का तनकीदी जायज़ा लिया है। उनका पहला अंग्रेज़ी मज़मून द कल्चरल वैल्यू ऑफ उर्दू, दूसरा तहकीकी मज़मून शेर था, जहाँ से उनकी तनकीदी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। शायरी पर तनकीद के हवाले से उनकी पहली किताब हमारी शायरी थी, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू औरंगाबाद दक्कन ने 1927 में शाया किया। हमारी शायरी की वजह तसनीफ़ बयान करते हुए इस किताब के मुकदमे में मसूद हसन रिजवी लिखते हैं, शेर का सही ज़ौक़, सुखन फहमी का मलका और नक़दे शेर की कुव्वत पैदा करना
और उर्दू शायरी का रोशन रुख नुमायां करके तालीम याफ्ता तबके की निगाहों में उसका वक़ार कायम करना उस तसनीफ़ के अहम मकासद हैं। हमारी शायरी को उर्दू शायरी पर तनकीद के हवाले से बहुत अहम मुकाम मिला और इसको मुकदमा शेर व शायरी आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बाद दूसरी तनकीदी कुतब समझा गया। तालबात, मुकदमा शेर व शायरी से आप वाकिफ़ हैं कि तनकीद के हवाले से वो कितनी अहम किताब है। तो मुकदमा शेर व शायरी के बाद जिस किताब को सबसे ज़्यादा अहमियत मिली वो मसूद हसन रिजवी की किताब हमारी शायरी थी। डॉक्टर मोहम्मद हफीज सैयद ने मसूद हसन रिजवी के हवाले से लिखा है, There is no other critic of Urdu poetry whose appreciation is so original, genuine, and true as Professor S.M. Rizvi. His estimation and criticism of poetry is entirely his own. So far, none of the critics has touched the points which he has so skillfully made out in vindication of the merits of the Urdu poetry. मसूद हसन रिजवी की जो दूसरी किताब है वो आब हयात का तनकीदी मुताला है, जो आज हमारा ज़ेर मौजू है। ये सबसे पहले 1953 में छपी। इस मुख्तसर सी किताब में मसूद हसन रिजवी ने मुस्तनद माखज़ों के हवाले से ये साबित किया है कि ज़्यादातर एतराज़ात जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात पर लगाए गए हैं वो मुहक्किकीन की अदम तहकीक का नतीजा है। मसूद हसन रिजवी ने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी किताबों की तदवीन की, उनमें से चंद दरसैल हैं। लखनऊ का शाही स्टेज, लखनऊ का अवामी स्टेज, रूह 19, शाहकारी 19, रज़म नामा 19, शायर आज़म 19, इस्लाफ मीर 19, इलाहियात, तज़किरा नादर की तदवीन की आपने, तज़किरा गुलशन सुखन की आपने तदवीन की, दबस्तान उर्दू की आपकी किताब है। मसूद हसन रिजवी मतनव्वे अदबी शख्सियत के हामिल थे। वो उस्ताद, माहिर क़वाइद ज़ुबान, तबसरा निगार, दिबाचा निगार, मरासला निगार, मकतूब निगार, मुतरज्जम और शायर भी थे। हसन रिजवी की किताब आब हयात का तनकीदी मुताला। मसूद हसन रिजवी ने एक किताब आब हयात का तनकीदी मुताला लिखी जो 1953 में शाया हुई। ये मुख्तसर सी किताब है जिसमें मसूद हसन रिजवी ने मुस्तनद हवालों से ये साबित किया है कि आब हयात पर मुहक्किकीन के बाज़ एतराज़ात कोताह नज़री और तहकीक से दूरी का नतीजा है। ताहम वो समझते हैं कि आब हयात में असासी कुछ तहकीकी गलतियाँ भी हुई हैं। अपनी किताब के दबाचे में लिखते हैं, हज़रत आज़ाद के यहाँ भी गलतियाँ हैं, मगर गलतियाँ भी ऐसी हैं जैसी एक मुहक्किक से हो सकती हैं और जिनकी बिना तहकीक ही पर है। तहकीक में गलती हो जाना और चीज़ है और बिला तहकीक कुछ लिख मारना और चीज़ है। इन नागुज़ीर गलतियों की बिना पर किसी किताब को कुलियतन पाया एतबार से साकित कर देना और उसके मुसन्नफ़ की अरबरेज़ियों और जाँफिशानियों पर पानी फेर देना बेदर्दी भी है और जहालत भी। मसूद हसन रिजवी ने आब हयात का क्यों जायज़ा लिया? इसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि बाज़ इल्म और नाम भर आबुर्दा बुजुर्गों की गैर तहकीकी तहरीरों और गैर मुहतात रवैयों से मुतासर होकर ऐसे नौखेज़ लिखने वाले जो इल्मी इस्तिदाद और मालूमात की वुसअत के एतबार से आज़ाद की खाके पा को भी नहीं पहुँचते, इस मुहक्किक आलाम के मुँह आने लगे और इस पर एतराज़ कर गोया चाँद पर खाक डालने लगे। इन सब एतराज़ों का जायज़ा लिया जाए तो आब हयात से कहीं ज़्यादा ज़कीम किताब तैयार हो जाएगी। यानी मसूद हसन रिजवी ने देखा कि हर नया लिखने वाला भी आब हयात पर एतराज़ कर रहा है, तो उन्होंने इन एतराज़ात का जवाब देने की कोशिश की है। मसूद हसन रिजवी ने आब हयात के तनकीदी मुताले में सिर्फ उन मौज़ूआत को लिया है जिन पर एतराज़ात उठाए गए हैं। इस हवाले से डॉक्टर ताहर तौसवी लिखते हैं,
वली उर्दू का पहला शायर। मिर्ज़ा मजहर की हुस्न परस्ती। मीर के वालिद का नाम। सैयद इंशा का जुनून। ज़ौक़ और गालिब। ज़ौक़ और ज़फ़र। ज़ौक़ यतीम दीवान। नासिक की कसीदा गोई। नासिक की एक मसनवी। नासिक का मजहब। ये सफ़ा 24 से सफ़ा 79 तक फैले हुए हैं। यानी ये एतराज़ात हैं जो कि सफ़ा 24 से सफ़ा 79 तक हैं। मसूद हसन रिज़वी ने मुस्तनद हवालों से इन एतराज़ात को गलत साबित किया है। इसके बाद मौलाना हाफिज़ शिरानी के एतराज़ात के उन्वान में उनके आयद करता एतराज़ात मीर की नाज़क मिजाजी और बेदमागी, मीर और खां आरजू, आज़ाद के क्यासी तोते मैना और तज़किरा खाकसार का नाम वगैरह के मुदल्लिल जवाबात दिए हैं। और ये इन एतराज़ात का जवाब सफ़ा 79 से सफ़ा 140 तक मुहित है। आब हयात उर्दू अदब में एक मुतनाज़ किताब रही। इस पर मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन और कुतुब तहरीर की गई। तारीखी व तहकीकी इतलात की निशानदही भी की गई। प्रोफेसर मसूद हसन रिज़वी ने आब हयात पर किए गए चंद एतराज़ात का जवाब अपनी इस मुख्तसर किताब में देने की कोशिश की है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि तसामिहात के बावजूद आब हयात की कदर कीमत कम नहीं हुई, क्योंकि तज़किरों की हद से उठकर पहली बार ऐसी किताब पर डोल डालना जिसका बुनियादी मौजू ही ज़ुबान की तारीख़ व इर्तिक़ा हो कुछ कम अहमियत का हामिल नहीं है। यानी मसूद हसन रिज़वी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगरचे आब हयात में कुछ तहकीकी तसामिहात मौजूद हैं, लेकिन जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह किताब लिखी तो उन्होंने दस्तयाब ज़राए से फ़ायदा उठाया था। मुसन्निफ़ का दूसरा मौक़िफ़ ये है कि आज़ाद ने उस वक्त तक की मौजूद और मालूम शवाहिद, दस्तावेज़ात और ऐनी शहादतों से इस्तिफ़ादा किया। अगर बरसों बाद कोई ऐसी शहादत या दस्तावेज़ सामने आ गई हो जिसने पहले नज़रियात को गलत साबित कर दिया हो तो इसमें मौक़े का क्या कसूर? वो तो अपनी दस्तरस या रसाई में आने वाली शफाहत पर ही अपनी तहकीक की बुनियाद रखता है। मुमकिन है ज़बान व अदब से मुतल्लक़ आज के मुसल्लमा असूल आने वाले कल में रद्द हो जाएं। कोई ऐसी दस्तावेज़ या कौमी शहादत सामने आ जाए जो पिछले पूरे नज़रिए ही को तब्दील कर दे, तो फिर आज़ाद इससे मुस्तशना क्यों नहीं है। बहरहाल आब हयात अपनी अव्वलियत और नौइयत के हवाले से एक मुनफरिद और अहम किताब है जिसने कई अदबी मुबाहिस के दरवा कर दिए। मुसन्निफ़ का मौक़िफ़ आज़ाद के मुतल्लिक़ हमदर्दाना है। वो आज़ाद पर किए गए एतराज़ात का दफ़ा पेश करते हैं और यह दिफा महज जज्बाती या तासराती बुनियादों पर नहीं है, बल्कि इन एतराज़ात का रद्द उन्होंने तहकीकी दलाइल की रोशनी में किया है। आज़ाद की इल्मी व अदबी फ़ोक़ियत और अहमियत का एतराफ़ करते हुए आब हयात की मकबूलियत को वाज़े करते हुए लिखते हैं, उर्दू शायरी के 20 तज़किरे मौजूद हैं। इनके अलावा और बहुत सी किताबें शेर व अदब के मुतल्लिक़ लिखी गई हैं, लेकिन उर्दू की अदबी किताबों में जितने हवाले आब हयात के मिलते हैं उनके निस्ब भी शायद किसी दूसरी किताब के नहीं मिलते। मुसन्निफ़ ने तज़किरों की कमियाँ खामियाँ बयान करते हुए आब हयात को एक बेनज़ीर तज़किरा करार दिया, जिसके ज़रिए पुराने शेर को एक नई ज़िंदगी मिली, जिसने उर्दू तज़किरा नवीसी की को एक नई राह दी और उनकी तक़लीद में कई तज़किरे लिखे गए। मसलन सगीर बिलकरामी का तज़किरा जलवाए खिज़र और हकीम अब्दुल हई का तज़किरा गुल राना मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। मुसन्निफ़ मसूद हसन जो है वो आब हयात की अहमियत को इस तरीके से वाज़े करते हैं। ये पहली किताब थी जिसने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा से बहस की और लिसानी तहक़ीक़ की बुनियाद डाली। यानी उर्दू में इससे पहले लिसानी तहक़ीक़ के मतलब कोई मवाद मौजूद नहीं था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने इसके आगाज़ में जब वो लिखते हैं कि उर्दू ज़ुबान ब्रजभाषा से निकली है तो गोया एक लिसानी बहस का आगाज़ किया। सफ़रनामे हालात ज़िंदगी शेरों के नंबरों से आगे बढ़कर
बढ़कर इस किताब का मौजू ही अदब की तारीख और ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिक़ा के नज़रियात के मुतल्लक़ है। अगरचे आब हयात से पहले दरियाए लताफ़त जो कि इंशाअल्लाह खान शाह ने लिखी, बाग़ो बहार मीर अमन ने लिखी, ऐसी किताबें हैं जिनमें उर्दू ज़ुबान के नामों और किसी हद तक तारीख़ मिलती है, लेकिन किसी किताब का बाकायदा मौजू अदबी तारीख़ और ज़ुबान का इर्तिक़ा नहीं। पहली बार इस नज़रिए को वाज़े किया कि फ़ारसी इंशा पर्दाजी से उर्दू ज़ुबान और अदब को महज फ़ायदे ही नहीं मिले, बल्कि बहुत से नुकसानात भी भुगतने पड़े हैं। उर्दू नसर की इस्लाह के अलावा उर्दू शायरी की इस्लाह का डोज भी डाला गया, गज़ल के नकाइस की तरफ तवज्जो दिलाई गई और उर्दू शायरी के लिए चंद असूल भी वज़ा करने की कोशिश की गई। इन असूलों का मुकाम और अहमियत क्या है, ये एक अलग बहस है। पहली बार अदब को महज तफरीह का ज़रिया समझने की बजाय इससे समाजी और सियासी निज़ाम में इस्लाह या तब्दीली का काम लेने पर जोर दिया गया। आब हयात जहाँ एक तरफ उर्दू शायरी के इर्तिक़ा की तारीख पेश करती है, तो दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी बिलखसूस शायरों के इल्मी और अदबी पहलू को भी पेश नज़र रखा गया। यानी आब हयात में अदब की तारीख ही महफूज नहीं हुई या शायरों और अदीबों के हालात ही जमा नहीं किए गए, बल्कि इस अहद ज़माना में मौजूद माशरती और समाजी अहवाल की तारीखी दस्तावेज़ भी इसे करार दिया जा सकता है। आब हयात जिस दौर में लिखी गई वो एक ख़ास अहद और मुआशरत के आखिरी अय्याम थे। इस ज़माने से मुतल्लक़ अदबी खसूसियतों और अदबी नज़रियात को उसी वक्त महफूज किया जा सकता था, वरना शायद ये तमाम इल्मी, अदबी, सकाफ़ती, क़दरी, तहज़ीबी विरसा बिखर जाता। इसलिए मुसन्निफ़ लिखते हैं, आज़ाद ने यह किताब लिखकर हमारी माशरती और अदबी तारीख के नहायत अहम पहलुओं को अबदी गुमनामी से बचा लिया है। इसके बावजूद आब हयात पर एतराज़ात करना एक फ़ैशन सा बन गया है। मुसन्निफ़ लिखते हैं, हज़रत आज़ाद ने आब हयात में मालूमात का वो अंबार लगा दिया है जो तंग निगाहों में समा नहीं सकता, और इनकी तहक़ीक़ की वुसअत और जामियत का तयन करने से ज़्यादा आसान ये मालूम होने लगा कि उनके अक्सर बयानों को मन घड़त अफसानों में शुमार कर लिया जाए। कहते हैं कि आब हयात जो है वो मालूमात से भरपूर किताब है, लेकिन जो लोग तहक़ीक़ की वुसअत पर यकीन नहीं रखते वो उनकी इस तहक़ीक़ को मन घड़त अफसाने करार देते हैं। मुसन्निफ़ ने इस अमर को तस्लीम किया है कि आज़ाद के हाँ कुछ गलतियाँ मौजूद हैं, लेकिन मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि कौन सा ऐसा मुहक़्क़िक़ है जिसके यहाँ गलत नहीं होती, लेकिन आज़ाद पर तनकीद करने वाले खुद गैर मुख्तार और गैर तहक़ीक़ी रवैयों का शिकार हैं। तालिबात, ये आज का लेक्चर यहाँ तक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आब हयात पर जो एतराज़ात किए गए, मसूद हसन रिज़वी ने किस हद तक उन एतराज़ात का जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया।